तो शुरू करते हैं। आज है हमारा एक बिल्कुल ही यूनिक टॉपिक कि क्यों आप लोगों को टाटा टिगोर नहीं लेनी चाहिए, या ये समझ लीजिए कि क्यों आप लोगों को मारुति सुजुकी डिज़ायर लेनी चाहिए। तो ये वीडियो शायद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, शायद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ना पसंद आए। तो डिस्क्लेमर है भाई, अपनी अपनी जिम्मेवारी पे। देखो, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे कारण जिनके बेसिस पे आप टिगोर को कंसीडर नहीं करेंगे और आप मारुति सुजुकी डिज़ायर को कंसीडर करेंगे। तो शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार मैं एंड में कुछ ट्विस्ट डाल देता हूँ जो आप लोग मिस कर जाएंगे अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके देखा तो सबसे पहला कारण, अगर आपने कार लेनी है इस पर्पस से कि चलानी है और अगले 5 सालों के अंदर अंदर अपने कार बेच देनी है, अगले 2 साल बाद बदल देनी है, 3 साल बाद बदल देनी है, 4 साल बाद बदल देनी है, तो यानी कि 5 साल के पीरियड से पहले पहले आपने अपनी नई कार बदल देनी है, तो आप लोग टाटा की कोई कार ना लें, क्योंकि आपको फ़िलहाल वो वैल्यू नहीं मिलेगी। अभी वो रेपुटेशन गेन करने में टाटा को टाइम लग सकता है। ये मेरी ओपिनियन है पर्सनली, इसका और किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग किसी बात को मानो या ना मानो, मारुति सुजुकी की रेपुटेशन सबसे बेटर है रीसेल के केस में, और ये बताने की, साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बायर को, हर कार में इंटरेस्ट रखने वाले पर्सन को ये चीज़ पता है। तो अगर आप लोग कार ले रहे हो, नई कार, ये सोच के कि अगले 2-3 सालों में बदल दोगे तो बेटर वैल्यूएशन आपको मिले, उसके लिए सिर्फ आपके पास मारुति सुजुकी की चॉइस बचती है। तो अगर आप लोग टिगोर और डिज़ायर में कंफ्यूज हो तो डिज़ायर पे जाएंगे। दूसरा कारण, अगर आप लोग लेने वाले हैं डीजल इंजन, तो डीजल इंजन के केस में मारुति सुजुकी के पास जो 1.3 लीटर वाला 1200 कुछ 48 सीसी वाला जो DDIS जो इंजन है वो बेस्ट है अभी तक। तो वो इंजन रेवोटॉर्क के मामले में बहुत अच्छा है, पर्सनल ओपिनियन। फिर से 4 सिलेंडर इंजन भी है, नॉइज़ भी कम देता है, परफॉर्मेंस बेटर देता है, पावर भी, एवरेज भी। तो आप लोग इसे प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग डीजल की कार लेने चाहते हैं तो भी आप लोग अगर कंफ्यूज्ड हैं टिगोर और डिज़ायर में, तो आप लोग डिज़ायर पे ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बेटर इंजन मिल रहा है। तीसरा कारण, अगर आपका पर्पस है कि आपको थोड़ी ज़्यादा चौड़ी गाड़ी चाहिए, यानी कि कुछ फैमिली 5 से 6 लोगों की है, या आप लोग 4 एडल्ट हैं, बच्चे 2-3 हैं, तो उस केस में आपको रियर सीट पे भी पीछे 3 या 3.5 कह सकते हैं कि 3 एडल्ट और 1 बच्चे के साथ अगर आप लोगों को स्पेस चाहिए, तो डिज़ायर में आप लोगों को बेटर विड्थ मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है टिगोर के मुकाबले। तो आप लोग यहाँ पे डिज़ायर को चुन सकते हैं ज़्यादा चौड़ी कार होने के कारण। अगला रीज़न है टाटा की सर्विस और मारुति की सर्विस। तो मारुति के सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा हैं, लगभग हर 50 किलोमीटर पे आप लोगों को मिल सकते हैं। आप लोग किसी हिली एरिया में ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग कहीं गांव देहात में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बड़ी सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हो, तो हर लोकेशन पे जाते समय आपको रास्ते में कहीं ना कहीं आपको मारुति की सर्विस या सेल वाले आपको मिल जाएंगे, और आप लोगों को कहीं भी अक्रॉस द कंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दूसरी कि टाटा के सर्विस सेंटर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन रेपुटेशन वाइज, जैसा हम लोग सारे के सारे जानते हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स भी कमेंट करते हैं कि उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है सर्विस के मामले में। तो ये चॉइस फिर से आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसी सर्विस चाहते हो। तो अगर आप लोगों को सर्विस में नो डाउट चाहिए, नो कन्फ्यूजन चाहिए और रिलैक्सिंग सर्विस चाहिए कि ख़रीदने से पहले और ख़रीदने के बाद का ट्रीटमेंट एक जैसा ही हो, तो भी आप लोग मारुति पे जा सकते हो। रियर AC वेंट, तो डिज़ायर में हमें मिलता है रियर AC वेंट, जो कि वाकई में काम भी करता है, यानी कि कूलिंग में हेल्प भी करता है। कई लोगों ने नेक्सन में ऐसी कंप्लेन की है कि जो उसका रियर AC वेंट है वो कूलिंग में हेल्पफुल नहीं है, बट डिज़ायर के साथ ऐसी कोई कंप्लेन अभी तक नहीं आई है। तो अगर आप लोग रियर AC वेंट को भी प्रेफर करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं जहाँ की फ्रंट AC सफिशेंट नहीं होता है पूरी कार में हवा को ठंडा करने के लिए या रियर सीट वाले पैसेंजर्स तक ठंडक पहुंचाने के लिए, तो आप लोग रियर AC वाली कार को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें डिज़ायर का रियर AC सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। और अगर आप लोगों को चाहिए एयरबैग, ABS, EBD वगैरह बेस वेरिएंट से ही, यानी कि आप लोगों का टॉप वेरिएंट का बजट नहीं है, तो आप लोग लोअर एंड वाले वेरिएंट्स में जा रहे हैं और वहाँ पे आप लोगों को एयरबैग, ABS, EBD चाहिए, तो भी आप लोग डिज़ायर पे प्रेफर कर सकते हैं, डिज़ायर को चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक ट्रिम में, हर एक वेरिएंट में आपको ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कॉमन मिलेंगे।
अगर आप लोग चलना चाहते हैं भीड़ के साथ, यानी कि आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जैसे आप लोगों के मामा, चाचा, ताया, जीजा, भाई, दोस्त सबके पास जिस कंपनी की गाड़ियां, अगर आप लोग उसी के साथ फॉलो करना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोगों के पास मारुति की गाड़ियां मिलेंगी। अगर आप लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, भीड़ के साथ चलना चाहते हैं, किसी से कुछ सुनना नहीं चाहते हैं कि देखो ये कंपनी की गाड़ी ले ली तो अब भुगतो, तो इस केस में भी आप लोग मारुति सुजुकी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास होती है। सबसे ज़्यादा सेल होने के कारण सबसे ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं, इसी के कारण सबसे ज़्यादा पार्ट्स भी इसी के ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। हर एक मैकेनिक इन गाड़ियों को ठीक कर सकता है, तो आप लोग इस कारण से भी मारुति सुजुकी डिज़ायर पे जा सकते हैं। अगला कारण है क्वालिटी वाइज, कि अगर आप लोगों को इंटीरियर की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम चाहिए तो भी यहाँ पे मुझे डिज़ायर जो है वो बेटर लगी है इंटीरियर क्वालिटी के मामले में, कि जो डैशबोर्ड की क्वालिटी थी, जो सीट्स कवर के ऊपर जो प्रीमियमनेस थी, वो सारा कुछ अंदर बैठने के बाद कुछ हद तक मुझे बेटर लगता है टिगोर से। फिर से मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, तो आप लोग इस बेसिस पे भी डिज़ायर की तरफ अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं एक ऐसी कार जिस कंपनी ने मार्केट में मोर देन 50% का स्टेक लिया हुआ है, जो कंपनी मार्केट में राज करती है कारों के मामले में, तो अगर आप लोग एक ऐसी कंपनी की कार लेना चाहते हैं तो भी आप लोग डिज़ायर ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ा रीज़न है जिससे मैं खुद परेशान हूँ, वो है इसका आखिरी रीज़न, 10th पॉइंट, कि अगर कार लेने के तुरंत बाद, यानी कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगर आप लोग पछताना नहीं चाहते हैं तो भी आप लोग डिज़ायर ले सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कार निकालने के बाद सीखती हैं कि कार पहले रिलीज़ कर दी, उसके बाद कुछ फीडबैक आया मार्केट से, कई हज़ार लोगों ने ले भी ली, अब वो लोग किसी 1-2 कारण से उस कार को नहीं ले रहे हैं बाकी के लोग, तो उन्होंने फिर 6 महीने 3 महीने बाद क्या किया, एक फेस लिफ्ट कर दिया और उसमें वो फीचर्स भी ऐड कर दिए। फिर 3-6 महीने चले, फिर उसमें कुछ ऐड कर दिया, फिर एक नया फेस लिफ्ट कर दिया और कार को फिर से रिलीज कर दिया। तो ये जो ट्रेंड है, ये मुझे खास करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अभी अभी हमने 5 लाख लगाए, 7 लाख लगाए और 3 महीने बाद हम रिग्रेट करते हैं कि यार 3 महीने रुक जाते तो हमारी गाड़ी में ये फीचर भी होता। जो कि स्पेशली अभी टियागो और टिगोर के केस में पिछले 2 सालों में जितना भी कुछ हो रहा है, कि जितने भी बायर्स हैं वो हर 3-4 महीने के बाद बायर्स को ये फील होता है कि शायद वो ठगे गए हैं, शायद वो रुक जाते तो बेटर होता, अभी उनको गाड़ी में ये मिल जाता, वो मिल जाता। जैसे कि जो 2016-17 की तकरीबन जिनकी परचेज रही है, उन लोगों को वाइब्रेशन नॉइज़ ज़्यादा मिली, बट जो 2018 के शुरुआती और 2017 के लास्ट में जो टियागो टिगोर्स आई, उनमें वाइब्रेशन और नॉइज़ वाले इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए थे। इसके बाद इन्होंने फिर से, अब आप लोगों को याद होगा मेरे जो पुराने वीडियो हैं जहाँ पे मैंने टियागो स्विफ्ट को कंपेयर किया है, उसके बाद टिगोर और डिज़ायर को कंपेयर किया, तो वहाँ पे एट द एंड, इन द कंक्लूज़न, मैंने बताए वो कुछ फीचर जो सिर्फ डिज़ायर के पास थे, टिगोर के पास नहीं थे, और सिर्फ टिगोर के पास थे, डिज़ायर के पास नहीं थे। इसी तरह मैंने स्विफ्ट और टियागो का भी किया था। तो अब जो भी वो मिसिंग फीचर थे वो अब टिगोर में और टियागो में कंपनी ने डाल के उनके फेसलिफ्ट रिलीज़ कर दिए। बट जिन लोगों ने 6 महीने पहले गाड़ी ले ली, उन लोगों के लिए ये एक रिग्रेट पॉइंट हो जाता है कि उन लोगों ने फेवर किया टाटा का, उनको पसंद आई और उन्होंने गाड़ी भी ली, एक रिस्क भी लिया टाटा के नाम का, बट अब उनको वो फीचर नहीं मिले और वो एक्स्ट्रा ऐड भी इतनी आसानी से नहीं हो सकते हैं, लाइक फोल्डेबल मिरर हो गया या कुछ और। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें डिज़ायर की, तो जो डिज़ायर आई थी नई वाली 2018 वेरिएंट जो रिलीज़ हुआ, उसमें शुरू से ही बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक जितना कुछ था वो अभी तक कंटिन्यू होता जा रहा है। तो अगर आप लोग इन सब तकलीफ़ों से भी बचना चाहते हैं तो भी आप लोग डिज़ायर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 10 पॉइंट कवर किए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, कुछ को बहुत ज़्यादा नापसंद आए होंगे, कुछ लोग इस बात से एग्री करते होंगे, कुछ लोग डिसएग्री करते होंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। भाई के चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और ये सब कुछ फ्री है। तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को काफ़ी पिक्चर क्लियर हो सके। और यहाँ पे अब एक आता है ट्विस्ट और एक सरप्राइज़। ट्विस्ट ये कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस बात पे आएगा कि क्यों आप लोगों को डिज़ायर नहीं लेनी चाहिए और क्यों आप लोगों को टिगोर लेनी चाहिए। तो जिन लोगों ने फ़ैसला लेना है वो उस अगले वीडियो का भी वेट करें, और जिन लोगों को फ़ैसला लेने में अभी तक का ये वीडियो मदद कर चुका है तो वो लोग अपनी परचेज के साथ आगे बढ़ें, उनके लिए कॉन्ग्रेट्स।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।